इंसानियत और जमहूरियत और कश्मीरियत 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने दम तोड़ दिया। कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लगे, जम्मू में स्मार्ट मीटर्स लगे। लोग क्या खुश है उस चीज से? जो जम्मू कश्मीर एजुकेशन के मामले में दूसरे या पहले नंबर पे हुआ करता था, वो 9वें नंबर पे गिरा है। क्या एक 20 लाख रुपए का मुआवजा एक इंसानी जान के बदले यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि इट्स एनफ? मजदूरों को मारा जा रहा है, उनको फिर एज ए रेप्लिका उनको कंपनसेशन और नौकरियां दी जा रही है। कश्मीर श्रीनगर के जिगर में एक इंस्पेक्टर को गोली मारी जा रही है। कुछ एनकाउंटर्स होते हैं और उसके बाद फिर से ये पैराडाइम शिफ्ट होता है कि अभी कुछ और बचे हैं। ये जो अभी कुछ और बचे हैं, ये कब तक चलेगा? हम पिछले 35 साल से सुनते आए हैं। उस नेता को चुनो, उसको वोट डालो कि जो आप में से उठे। उन रिवायती हरीफों को मत चुनने का मौका दो जो पास्ट में आपको धोखा दे चुके हैं। 1968 में संपत प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 5 रुकन बेंच के जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 370 एंड 35A आर इर्रिवोकेबल एंड दे आर परमानेंट इन नेचर एवर विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 55 साल बाद 2023 दिसंबर में वही सुप्रीम कोर्ट, वही पटल, वही 5 जजों का बेंच ये कहता है कि इट वाज प्रोविजनल। किस फैसले पे आप विश्वास करेंगे? किन जजों पे आप विश्वास करेंगे? किस सुप्रीम कोर्ट पे आप विश्वास करेंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था जो 55 साल पहले सुनाया गया था, या अब जो 2023 में सुनाया गया है? इफ यू हैव टू चूज अमंग द सिनर, चूज द लेस एवर। जो जम्मू कश्मीर एजुकेशन के मामले में दूसरे या पहले नंबर पे हुआ करता था, वो 9वें नंबर पे गिरा है। आप मुझे बताइए कि ये हमारी सिविलाइजेशन की डिग्रेडेशन है या अपग्रेडेशन? आप खुद मुझे तय करके बताइए एज बीइंग ए रिपोर्टर। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 के बाद की अगर हम बात करें, जब दिसंबर माह में इसका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से आया, जी, आपकी तब क्या उम्मीद थी कि ये फैसला किस तरह का आना चाहिए था, और उसके बाद जो फैसला आया किस तरह देखते हैं आप? आपने खैर, मैं इसमें नहीं जाना चाहता था। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के हर किसी फैसले को आदर करना चाहिए, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, चाहे आर्टिकल 370 या 35A का फैसला हो। इतना मैं कहूँगा जनाब, अगर आप फैसलों की बात करेंगे, 1968 में संपत प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 5 रुकन बेंच के जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 370 एंड 35A आर इर्रिवोकेबल एंड दे आर परमानेंट इन नेचर एवर विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 55 साल बाद 2023 दिसंबर में वही सुप्रीम कोर्ट, वही पटल, वही 5 जजों का बेंच ये कहता है कि इट वाज प्रोविजनल। किस फैसले पे आप विश्वास करेंगे? किन जजों पे आप विश्वास करेंगे? किस सुप्रीम कोर्ट पे आप विश्वास करेंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था जो 55 साल पहले सुनाया गया था, या अब जो 2023 में सुनाया गया है? बहुत सारे रिव्यू पिटिशंस जो दिसंबर 2023 को जो आर्टिकल 35A और 370 पे अभी कहा गया, सुनाया गया, वी रिस्पेक्ट दैट विद द हेवी हार्ट। अलबत्ता इतना कहूँगा जनाब कि बहुत सारे रिव्यू पिटिशंस गए हैं। लेट्स सी, हमारी पार्टी भी, वी आर इन द रिव्यू कि व्हाट वी हैव टू डू विद रिगार्डिंग टू दैट डिसीजन। जनाब, जम्मू कश्मीर के हालात अगर ठीक होंगे तो जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है टेररिज्म का फ्रॉम कश्मीर टू द पीर पंचाल एंड द चिनाब रीजन, यहाँ तो अब फिर से फेक एनकाउंटर स्टार्ट होने लगे जनाब। मजदूरों को मारा जा रहा है, उनको फिर एज ए रेप्लिका उनको कंपनसेशन और नौकरियां दी जा रही है। क्या एक नौकरी, क्या एक 20 लाख रुपए का मुआवजा एक इंसानी जान के बदले यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि इट्स एनफ? और 2023 एंडिंग की बात है। मुझे बताइए, क्या हालात सही हो रहे हैं? हमारे कश्मीर श्रीनगर के जिगर में एक इंस्पेक्टर को गोली मारी जा रही है। टारगेट किलिंग्स फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये कह रहे थे कि यहाँ से टेररिज्म की जड़ 370 और 35A है। कहाँ तक ये सही है? इनका ये कहना है अब कुछ लोग ही थोड़े से ये बचे हुए हैं, बाकी हमने खात्मा कर लिया है। थोड़े से बचे हुए हैं जो ये अमन बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी ये बहुत बार मतलब ब्रिगेड हेडक्वार्टर से भी ये आदेश आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की जाती थी 2019 से पहले या 2019 के बाद, कि अभी लॉन्च पैड, अभी कश्मीर में इतने तादाद में मिलिटेंट्स है। उसके बाद
कुछ एनकाउंटर्स होते हैं और उसके बाद फिर से ये पैराडाइम शिफ्ट होता है कि अभी कुछ और बचे हैं। ये जो अभी कुछ और बचे हैं ये कब तक चलेगा? हम पिछले 35 साल से सुनते आए हैं। क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी आर प्राउड ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, वी आर प्राउड ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन जिसने कि मिलिटेंसी को इस लो लेवल पे लाया। बट व्हाट अबाउट सुकून, एक सुकून पुरसुकून माहौल, जम्मू कश्मीर का पुरसुकून माहौल में मुझे कहिए कि कब एक जम्मू और कश्मीर का बाशिंदा जिएगा? कब तक स्मार्ट मीटर्स के नाम पे एक कारोबारी, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास के रगों से खून निकाला जाएगा? क्या एक कारोबारी जो 2019 से पहले कारोबार जम्मू या कश्मीर में करता था बैंकों के लोन लेके, वो तो अपना घर भी चलाता था, अपना कारोबार भी एक्सट्रीम पे चलाता था, हालांकि उस वक्त एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिसेस हालात खराब थे कश्मीर में, बट ही वाज हैप्पी। व्हाई ही इज अनहैप्पी आफ्टर 2019? दिस नीड्स टू बी लुक्ड इन। बहुत सी इस वक्त पार्टीज हैं या आप मरकजी सरकार की तरफ ही अगर आपको कुछ कहना होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो इस वक्त बहुत बढ़ रहा है, सबसे मेन मसला जो है यही है, और उसके साथ जो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, इस पर आपका क्या कहना है? जनाब, मैं कहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के मसले पे नो गवर्नमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड कैन गिव 2 से 3% से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। अब प्रेजेंट जो हमारे रिजीम है वो स्कीमों का नाम बदल बदल के लोगों के सामने रख रही है और अपनी को क्रेडिट ले रही है, लेकिन वो स्कीमें क्या ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट हो रही है? दैट नीड टू बी इंडिसाइज्ड। मैं कहूँगा हमारे जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जो कि ग्रोइंग स्टेट है, इट इज़ इन द डेवलपिंग फेज। वी नीड टू थिंक कि हमें आगे कितना चलना है। देयर इज़ नो पॉलिसी विद रिगार्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट, विद रिगार्डिंग टू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, विद रिगार्डिंग टू द कॉरपोरेशंस। विद आप जम्मू की बात ले लीजिए, हमेशा जम्मू का प्रांत एज कम्पेयर टू कश्मीर प्रांत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आगे बढ़ा था या कारखानदारी में आगे बढ़ा था। 2019 के बाद कितनी नई इंडस्ट्री जम्मू में लगी? यहाँ तो इंडस्ट्रियल एस्टेट बंद होने पे है जनाब, चाहे वो कठुआ का हो, सांबा का हो या कहीं और जम्मू प्रांत का। आप कश्मीर की बात तो छोड़ दीजिए, कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लगे, जम्मू में स्मार्ट मीटर्स लगे, लोग क्या खुश है उस चीज़ से? क्या अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी चल रही है कि दे आर गिविंग डिक्टाट्स, दे आर प्रोवाइडिंग द ऑर्डर्स विद द हेल्प ऑफ 4 एडवाइजर्स इन स्टिंग इन द सेक्रेटरीट? क्या वो ऑर्डर्स एक ग्राउंड जीरो के जम्मू या कश्मीर के बंदे को रिझा रहे हैं? नहीं, दे आर एंटी पीपल, दे आर एंटी जम्मू कश्मीर ऑर्डर्स। मैं इतना कहूंगा कि इंसानियत और जमहूरियत और कश्मीरियत 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने दम तोड़ दिया, और तब से लेके अब तक ये कश्मीर में या जम्मू में या लद्दाख में ये कब्रिस्तान की खामोशी है। कदगने लगाई गई है, कितने जर्नलिस्टों को अंदर किया गया, किसी भी तरह के, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो। किस सेक्टर में गवर्नमेंट ने जो 2019 के बाद हम पे इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, किस में रिफॉर्मेशन आई है? बगैर डिजिटलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग, बगैर डिजिटलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, बगैर खूबसूरती सड़कों की। सर, आखिरी मैसेज क्या कुछ आपका रहेगा? देखिए जनाब, मैं इतना कहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि बहुत सारे अभी तक हमने सितम झेले हैं जम्मू के और कश्मीर के लोगों ने, हर हिस्से में, हर तरीके से। इतना कहूँगा कि ये आखिरी मौका है, बखुदा ये आखिरी मौका है जम्मू कश्मीर के लोगों। उस नेता को चुनो, उसको वोट डालो कि जो आप में से उठे। उन रिवायती हरीफों को मत चुनने का मौका दो जो पास्ट में आपको धोखा दे चुके हैं। फिर से वो किश्ती में आएंगे, फिर से आपके पैर पड़ेंगे, फिर से माफीनामा आपको दे देंगे, मगर बहुत एनफ इज एनफ फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। इतना मैं कहूँगा, लुक आउट फॉर एनी गुड ऑप्शन। जो आप में से इस हमाम में, इस पॉलिटिक्स के हमाम में सब नंगे हैं जनाब। इफ यू हैव टू चूज अमंग द सिनर, चूज द लेस एवर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, आप भी बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ। बहुत जल्द होगी फिर से आपके साथ मुलाकात।